अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। जैसे हमने कहा था कि हम दूसरे दस्तरखान पर दोबारा आएंगे। बोल का दूसरा दस्तरखान सज चुका है। शेफ़ मायदा ने दूसरी रेसिपी स्टार्ट कर दी है और हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा जहां आरा साहिबा, जो कि शुरू से हमारी ट्रांसमिशन में साथ हैं। और आज हमें ऐसे ही लग रहा है जैसे हम घर में हैं, घर के बुजुर्ग साथ होते हैं, इसी तरह ये हमारी सरपरस्ती कर रही हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगा, कोई ऐसा टिप बताइए कि हम भी मैडम की तरह, जहां आ रहा है साहिबा की तरह हशाश बशाश रहें, एक्टिव रहें। और हमसे ज़्यादा माशाल्लाह ये एक्टिव हैं आज पूरी ट्रांसमिशन में। माशाल्लाह। तो ऐसा कोई टिप बताइए जिससे हम एवरग्रीन रह सकें। एवरग्रीन रहने के लिए तो इनकी दुआ की ज़रूरत है। ये हमें दुआएं देंगी तो इंशाअल्लाह ताला हम भी एवरग्रीन रहेंगे। खुश रखे, तंदुरुस्त रखे। आमीन। मायदा हाथ धो रही हैं पामोलिव से? बिल्कुल, मैं पामोलिव नेचुरल से मैंने हाथ धो लिए हैं क्योंकि पामोलिव नेचुरल एक वेल नोन ब्रांड है जो नेचुरल केयर की प्रोडक्ट रेंज बनाता है, जिसमें शामिल हैं सोप्स, शैम्पू, हैंड सैनिटाइजर्स, बॉडी वॉश और हैंड वॉश। मैं थोड़ी सी रेसिपी बता देती हूँ, फिर आप लोग कंटिन्यू करिएगा, ठीक है? हाँ जी, मैंने इसलिए इसको फ्लेम से साइड पे कर दिया था। हमने यहाँ पे जो पनीर रेशमी हांडी बनाई थी उसके लिए हमने बताया था हम तड़का लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने बटर को यहाँ पे मेल्ट कर लिया है। हम इसके अंदर ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे और हम इसके अंदर गार्लिक ऐड करेंगे और बहुत हल्का सा इसको लाइट ब्राउन कलर देने के बाद हम इसके ऊपर इसका तड़का लगाएंगे, ठीक है जी? इसके साथ मैं बनाऊंगी नॉर का पास्ता, ठीक है? इसके अंदर मैंने बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जब नॉर की चिकन क्यूब्स होती हैं हमारे पास तो चिकन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है? चिकन अच्छा, का बात फ्लेवर। सुनिए, टाइम चूंकि कम है, ठीक है? मैं बोल दूंगा, आपसे बताते हैं। बस ठीक है करके भी काफी सेकंड। ठीक है। अच्छा, तो हम इसमें ऑयल लेंगे, ठीक है? फिर हम इसके अंदर गार्लिक को सौते करेंगे, ठीक है। फिर हम इसमें नॉर की चिकन क्यूब ऐड करेंगे चिकन के रिप्लेसमेंट में। फिर हम जो वेजिटेबल्स हैं, आप कोई भी वेजिटेबल्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कैप्सिकम और कैरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और स्प्रिंग अनियन यूज करेंगे। पास्ता इसमें डालेंगे, चिकन पाउडर ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे और हमारे हॉट सॉसेस ऐड करेंगे। हमारा पास्ता रेडी हो जाएगा। फिलहाल सब ठीक है, सब ठीक है। सब ठीक है, सब ठीक है माशाल्लाह। चिकन का जो क्यूब्स है, चिकन का क्यूब से उसका कमर्शियल भी मैंने नोट किया। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए, ये तो ज़बरदस्त बात हो गई। अच्छा डॉक्टर आयशा अब्बास, ये बताइए कि अब रमज़ान के आखिरी अयाम चल रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों में वीकनेस भी है, जोड़ों का पेन भी है, तो उसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगी, क्या करना चाहिए? देखें, मैं उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी बता देती हूँ। वैसे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जोड़ों का दर्द जोड़े ही जानते हैं। और उसमें जो बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है कि लड्डू बनाना मैं बता दूंगी, ठीक है? और ये वो लड्डू नहीं है जो आप मिठाई की दुकान से लेके खाएंगे। ये बड़े छोटे छोटे नाजुक लड्डू हैं जो आप घर में बना सकते हैं जी। इसमें भाई आपने तिल के बीज ले लीजिए, ठीक है? बादाम है और इनको आप कूट लें। अच्छा। उसके बाद थोड़ा सा गरम कर लें, ठीक है? और इसके अंदर गरम करना मतलब हल्का सा आपने उसको वो कर लिया, क्योंकि इसके अंदर जो है आपने शामिल करना है थोड़ा सा गुड़, ठीक है? गुड़ आप शामिल कर लीजिए, ब्राउन शुगर शामिल कर लें ताकि ये आपस में जुड़ जाए। और उसके बाद छोटे छोटे लड्डू छोटे से आप बना के और उसको थोड़ी देर फ्रिज में भी रख लें ताकि वो जुड़ जाए, शेप में आ जाए। ये वो तो नहीं जिसको कमर कस भी कहा जाता है? कमर कस जो है वो डिफरेंट चीज है, उसके अंदर तो गोंद वोंद पड़ी हुई होती है। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई गोंद नहीं है, कुछ नहीं है। सुबह शाम एक तो आप इसको ज़रूर लें। दूसरी बात ये है कि रात को जैसे दूध पीना वैसे भी बताते हैं नींद के लिए अच्छा होता है, तो उसमें आपने मखाने डाल के अगर इस्तेमाल करते हैं उससे दर्दों में बहुत आराम है। ख़ास तौर पे आप उसको लीजिए और रमज़ान के इन अयाम में ज़रूर लीजिए। उसके अलावा अदरक और लहसुन घर के अंदर मौजूद होता है, उसका एक एक चम्मच रस आपने निकाला और उसका आपने इस्तेमाल किया। उसमें बेशक आप घी भी डाल लें, तो इंशाल्लाह इन चीज़ों से जोड़ों के दर्द में, कमर के दर्द में बहुत आराम होगा। आजकल तो वैसे रोज़े हैं, लेकिन शाम के 4-5 बजे जिस टाइम पे चाय और ये चीज़ें ले रहे होते हैं, तो उस टाइम पे निम्को, समोसे, पकौड़े वो सब तर्क करके ये जो काले वाले चने होते हैं, मुट्ठी भर चने, भुने हुए चने, वो आप ले लें। यकीन करें, आप दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे, फिर रहे होंगे, आप कभी कोई मसला नहीं। अच्छा, बहुत से लोग स्नैक्स में, जैसे मेरे घर पे अक्सर यूज़ होता है
मखाने हल्का सा भून के उसमें हल्का सा मसाला डाल के, वो भी स्नैक्स की तरह, क्योंकि रिच ऑफ कैल्शियम होता है। Yes. मसाला डालना जरूरी है, मखाने बहुत अच्छी मसाला चीज़ डालना है। जरूरी है। वो सिर्फ इसलिए वो फीके होते हैं ना, फिर मसाले से जरा चटपटापन आ जाता है। आप उसको दूध में ले लें। हाँ, दूध में भी ले हाँ, सकते दूध जबान में के ले लें। चटखारों को क्या करे क्योंकि कोई। मसाले वैसे तो डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो वाली बात सही है कि वो फीके होते हैं, उसमें टेस्ट नहीं होता। देखिए, विटामिन डी और कैल्शियम लेवल्स चेक होने ज़रूरी हैं। हाँ, वो हमारे ज़रूरी यहाँ है। जो भी लोग आ रहे होते हैं या मेरे पास क्लिनिक में दिखा रहे होते हैं, 60 to 70% विटामिन डी इतना लो बिल्कुल आता है बिल्कुल, हमारे यहाँ कि खवातीन में खास तौर से। खवातीन में खास तौर पर जब आपका विटामिन डी लेवल इतना लो है तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आपके जिस्म में दर्द नहीं होगा। बिल्कुल अच्छा, विटामिन डी होती बहुत ही कम चीज़ों में है, यानी कि हार्डली वो दूध में है, दही में, के जी। अंदर है, कुछ फिशेस के अंदर है, यानी कि मछली के अंदर होगी, सही, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, इतनी वो कम चीज़ों में है, लोग हासिल नहीं करते, सूरज की रोशनी हासिल नहीं करना हाँ, वो चाहते। बहुत ज़रूरी है। तो जाहिर है तो फिर विटामिन डी लेवल लो वो होगा फिर- तो जिस्म में दर्द अच्छा मायदा, आपने एप्रन पहन लिया माशाल्लाह? हाँ जी, मैंने सर्फ एक्सेल का एप्रन पहन लिया है क्योंकि मैं मुझे तो खाना लगा बना वार्डरोब भी रही थी। सर्फ एक्सेल की तरफ से ही आया हुआ है। ऐसा blue। फटाफट कोई मैच फटाफट कर रहा है चीजें ना। इसमें शामिल कर रही है, तो अल्टीमेटली क्या चीज निकलेगी ये तो खैर खा के पता चलेगा। अच्छा, आप अब बिल्कुल। इसमें क्या नॉर शामिल कर रही हैं? मैंने नॉर का चिकन पाउडर ऐड किया है इसके अंदर, और इससे पहले मैंने चिकन क्यूब ऐड की थी। हाँ। अब ठीक है, मैं नहीं बोल रही। ठीक वो मैं बोलूंगा, आप बस बेफिक्र। वो अब आपका काम है। और सबरोसो की चिकन आपने बना ली है? मैंने सबरोसो की चिकन से यहाँ पे मलाई हांडी, पनीर रेशमी हांडी बनाई है, और इसमें जो मैंने क्रीम का इस्तेमाल किया है वो हमने मिल्क पैक की क्रीम इस्तेमाल की थी, ठीक है। और जो ठीक है, मैं सही, कोई मिल्क बात पैक की क्रीम इस्तेमाल की थी जो कि 100% डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जिससे है। आप सेवरी आइटम्स भी बना सकते हैं स्क्रैच से, और जिससे आप डिजर्ट्स भी बना सकते हैं। ठीक और है। मैंने सर्फ एक्सेल का जो एप्रन पहना है वो जिद्दी दागों से क्या डरना जब सर्फ हाँ, एक्सेल है है ना। ना। चलें जी, मैं अपनी ये कंटिन्यू कर रही हूँ। इसमें मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब इसमें जो आखिरी चीज़ जाएगी वो जाएगी हमारा मैक्रोनी पास्ता। अरे वाह, पहले से उबाल के रखा हाँ हुआ जी, है। ये मैंने पहले से बॉईल करके रखा था, और हम इसको मिक्स करेंगे, और हमारा जो पास्ता है विदाउट चिकन के फ्लेवर के साथ वो रेडी है। और इसके बाद Instant। मशरूब में क्या लेंगे हम? मशरूब में हम लेंगे रूह अफ़ज़ा, अरे जिसके वाह। बगैर इफ्तार इनकम्प्लीट है, क्योंकि इनकी बड़ी मज़ेदार टैगलाइन है, चल मेरे लाल। वाह, चल मेरे बहुत लाल। इंटरेस्टिंग टैगलाइन है। ये हमारा पास्ता भी रेडी है, और जी ये हमारी जो मलाई हांडी है रेशमी, ये भी हांडी। अब इसके ऊपर हम जो हमारी मिल्क पैक की क्रीम थी, इससे हम यहाँ पे नेस्ले की मिल्क पैक क्रीम आपने नेस्ले डाली की है? क्रीम, इससे हम ये यहाँ पे बताइए garnish करें। कोलेस्ट्रॉल कहाँ जाएगा? ईद पे चलता है, आई थिंक ईद पे थोड़ा बहुत चलता भाई है। इसके बाद 1 घंटे की वॉक कर लेते हाँ। हैं तो कोलेस्ट्रॉल को भी हम भगा देंगे। क्या ऐसे ही है। वॉक बहुत जरूरी है, वॉक बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी है। हमारे यहाँ आमतौर से लोग ये वर्जिश के ऊपर कोई तवज्जो नहीं वर्जिश अच्छा, वर्जिश के पहले ऊपर जो तवज्जो खवातीन नहीं हुआ है। करती थी वो घर में इतने ज्यादा काम किया करती थी कि उसमें तो वर्जिश वो की जरूरत ही हो नहीं जाया होती करता था। थी। और लेकिन दू- अब चूंकि लेडीज के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बैठ के करने के हैं, वो है तो जाहिर है फिर उसमें नहीं, एक उनको और बात थी, एक और बात थी, घर जो थे बड़े-बड़े वो होते थे। नहीं, सहन वाले घर सहन वाले होते घर होते थे। थे, और बावर्ची खाना जो था मेन घर से काफी दूर होता था, तो वो बार बार क्योंकि जाना उसमें गैस चलना। वैस तो जो होती नहीं थी, वो लकड़ियाँ जलती थी, वो मतलब ये कि धुएं वो की वजह से। अच्छा, आपके साथ बैठ के आज बड़ी पुरानी मुझे बातें, लफ्ज़, Vibes आ अल्फाज, रही जैसे हैं। आपने कहा ना कि आजकल बच्चे जो हैं वो क्या वो शुतर बेमुहार। शुतरे बेमार हो जाते हैं। और अच्छा, बर्तनों में कुछ पुराने नाम बताएं मुझे आप, जैसे तांबे के बर्तन, तांबे, जैसे बर्तन, चिमटा, हाँ, चिमटे को क्या कहते हैं? चिमटे ही तो कहते हैं, और नहीं, एक और भी वो हामुन दस्ता हावन दस्ता। है ना, हामुन दस्ता, सिलबट्टा। सिलबट्टा, सिलबट्टे की चटनी आप बनाई, आपने तो बनाई है। हाँ, सिल की चटनी। भाई वो चाहे वो बेहतरीन। मैं कभी कभी मैं सोचती हूँ कि सिल के अंदर जो एक गड्ढा सा बन जाता था, तो प्रोसेस्ड फूड्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से कोलोन का कैंसर है या बहुत सारी और मैदे की बीमारियां हैं, बिल्कुल। उनकी परसेंटेज बढ़ चुकी है, क्योंकि पहले घरों में मसाले बनते थे और घरों की चीज़ें ज़्यादा हाँ, इस्तेमाल नहीं, नहीं, अच्छा, हमारे इस यहाँ स्कर्दू और बल्तिस्तान के अंदर ना आज भी वो ट्रेंड है, बहुत कम जगहों पे मिलती है, मैंने ढूंढी बहुत। वो पत्थर की हांडी होती थी और बीच में पार्टीशन होता था, नहीं एक ही हांडी में 2 खाने बन सकते ओहो, थे, वेरी इंटरेस्टिंग। और उसके अंदर गोश्त बिल्कुल ऐसा हलवे की तरह गल जाता था, और बहुत थोड़ी देर में, लेकिन उसको आप हाथ नहीं लगा सकते थे क्योंकि पत्थर की बनी हुई होती है, मट्टी की भी नहीं, पत्थर की very, हांडी very होती थी, interesting। और पहाड़ी पत्थर से जैसे बनते।
अच्छा, कमाल। और क्या जबरदस्त, कमाल जबरदस्त। टेस्ट होता था उसका। भाई अगर सारी दुनिया में घूमो ना तो जो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको नज़र आएंगी और ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि आप वाकई हैरान रह और जाएंगे। बल्कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने तो शायद फरमाया जितना मुमकिन हो सके घर में तांबे के बर्तन इस्तेमाल तांबे करो। के बर्तन। तांबे के बर्तन में खाना पकाना और खाना ऐसे ही उससे है। कुछ जो मिनरल्स ऐसे निकलते हैं जो वो हमारी बहुत- बॉडी के लिए बहुत बहुत फायदे- एनर्जी बिल्कुल ऐसे ही। और Healthy जो होते ये हैं। हमारी हांडी है ये भी हम मिट्टी की हांडी में ही बनाते जी। हैं ओरिजिनली, तो इसका फ्लेवर और जो इसकी ये जो ओरिजिनली बनती है ये मिट्टी की हांडी में ही बनती अच्छा है। अच्छा हाँ। जो हमारी देसी हांडियाँ होती हैं ये तो हो हम गया। सिर्फ ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे अवेलेबिलिटी का नहीं, हो मसला था तो हमने इसको कढ़ाई के अंदर बनाया, लेकिन उसका फ्लेवर और ज़्यादा इनहेंस होगा अगर आप मिट्टी की हांडी में हाँ, वो बनाएंगे। कहते हैं ना कि मिट्टी के जो सौंधापन होता है ना, ऐसे ही है। हाँ, तुम कह रहे थे कि सौंधापन तुम्हें याद है क्या हाँ हाँ क्या बिल्कुल होता बिल्कुल अच्छा, तुम तो मट्टी का। हमारी अम्मी आज भी जो है ना घर में वो अब तो पहले मटके होते थे, अब वो मटके के कूलर आ गए हैं, नल उसमें नल टैप लगे हैं। तो अम्मी आज भी मट्टी का जो बर्तन वो कूलर होता है, मटका होता है, मटके में ही पानी पीती हैं और उसमें टोटी लगाई हुई है ताकि और वो कूलर मटके बन के जाए। ऊपर सुर्ख कपड़े का वो जी वो बिल्कुल रख ऐसे दिया ही। जाता और था, उसमें वो- गंधक भी डाली जाती थी हाँ, ग्रीन कलर हाँ, की, जिससे ताकि पानी की वो- गंदगी अच्छा, नीचे वो बैठ जाती थी। उसकी जो तुम्हारे रखने की जो जगह होती है क्या कहते थे उसे, घड़ोची? घोंची नहीं, मैं मुझे तो हाँ, नहीं मतलब मचान भी कहते थे हाँ उसको, मचान भी हाँ, कहते रखने की थे ना, जगह। तो उसमें सुराख होते थे, उसके अंदर मटका रखा हुआ होता। अच्छा पेशावर में आज भी जो पेशावर में ओल्ड पेशावर जो है ना, मैं एक घर में गया तो वो जो पुराने गीजर हुआ करते थे ना, जिसको पता नहीं क्या कहा जाता था, हम्माम या कुछ ऐसे, वो छोटी सी बाल्टी टाइप किसी गीजर टाइप का सा छोटा सा अच्छा, होता था अच्छा, पुराने। कुछ चीजें आज भी वैसी हैं, जैसे वो, हमारे घर पे होता था गीजर, अब पता नहीं रखा है, तांबे का होता था, अब अच्छा। पता नहीं रखा हुआ है या उसको हटा दिया। उसके अंदर पहले वो था, और एक हमारी दादी जब हमें नहलाती थी ना तो एक कलसा कहती थी, वो देग की तरह होता था। वो ततेड़ा कहलाता था हाँ वो। कलसा, कलसा। हमारे उसको कलसा कहते थे। और उसमें गर्म पानी करके नीम के पत्ते डाल के हमारी दादी हमें हर जुमे को नहलाती थी तो इतना नीम के मजा आ पत्तों से। रहा है वैसे तो इनके रोज साथ नहाते बात थे करके। एंटीसेप्टिक होता है ना नीम का एंटीसेप्टिक पत्ता। होती हैं और ये चीजें आपको और बहुत उनका सारे इन्फेक्शन से स्टाइल बचाती ऐसे हैं। होता था, बोलते दादी क्या नीम के पत्ते, अरे बैठ जाए यहाँ को, ऐसा ना होने का। ऐसा ना होने दियो। हाँ, ऐसा ना हाँ, होने- ये अरे मेरी बेटा, दादी भी अरे ऐसी। बेटा किवाड़ बंद कर दियो जरा। हाँ के बार बंद अल्लाह उनको गरीब रहमत फरमाए, आपको खुदा सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। ये हमारी तरफ से WB हिमानी की तरफ से आपको एक मोहब्बत भरा तोहफा। बहुत बहुत शुक्रिया आप भाई। WB हिमानी की तमाम टीम्स को याद रखिएगा। ये वसीम बदामी के साथ जो कोलैबोरेशन है हिमानी की, ये उनकी तरफ से, और ये फरहान अली वारिस बाय हिमानी, ये मेरे परफ्यूम्स हैं। ओहो हो तो और ये परफ्यूम डी नेचर अल्कोहल इसमें है, यानी इसमें फतूहात हैं उलमा कराम के, यानी ये आप लगाकर नमाज भी पढ़ सकते हैं। और ये अरबिक खुशबू, इसमें 5 वेरिएंट है। आप एड्रेस देंगे तो आपको सारे परफ्यूम्स और भिजवाऊंगा। अच्छा तो आपने ये सिर्फ हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप हमारे लिए दुआ फरमाइए। वाह 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 वाह, जीते रहो जीते रहो। ये बहुत बहुत शुक्रिया बहुत- तुम्हारा। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इतने और मस्त- आपके साथ यकीन करें इतना मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। honestly। कैसा लग रहा है हम घर पे ही हैं, और ऐसे बुजुर्गों का साया हमेशा हमारे सर पर कायम व दायम चलो, रहे। नहीं मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कि वरना तो मैं शुरू में तो जाने वाली थी, मगर तुमने कहा कि नहीं, मैंने कहा हाँ रुक ही जाती हूँ। इतने प्यारे प्यारे लोग हैं चारों तरफ, इतने अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं, तो चलो हम रुक ही जाते हैं। नहीं, हमें बहुत मजा अच्छा आया। आप जो भी आप काम करती है ना, जो भी उसमें अगर किसी भी किस्म की हमारी तरफ से कोई सपोर्ट, कोई मदद की ज़रूरत हो तो आप बिला झिझक हमें कह सकती हैं। हमें बहुत खुशी होगी, जैसे आप अपने बच्चों से कह सकती हैं, हम भी आपके बच्चे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डॉक्टर आयशा बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने most बहुत welcome। अच्छे टिप्स आज दिए, और शेफ मैदा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दिल नहीं चाह रहा ये सेगमेंट ख़त्म हो, लेकिन मजबूरी है। आते हैं मुख्तसर से वक्त के बाद, देखते रहिए रमज़ान में बहुत।